नमस्कार, मैं हूं सुन सिंह और आप सभी देख रहे हैं दिव्य बिहार। जब जानते हैं कुछ दिनों बाद ही रिजल्ट आया है, चाहे वो कोचस प्रखंड का हो, रामगढ़ प्रखंड का। अभी हम लोग हैं कोचस प्रखंड के अंदर, गांव है गारा, हालांकि पंचायत भी इसी नाम से है। अभी आप हमारे बगल में जो शख्स देख रहे हैं, हो सकता है चुनाव से पहले भी आपने देखा हो। जैसा कि हम बता रहे थे, पंचायत है गारा और अभी हम गारा गाँव में उपस्थित हैं। पिछले 2 बार से मुखिया रह चुके हैं और इस बार जो है कि तीसरी बार है, हैट्रिक लगा है। और देखिए, बड़ा ही असमंजस वाला स्थिति होता है जब आप मैच भी कोई खेल रहे होते हैं और जब हैट्रिक लगाते हैं तो टीम के तरफ से या फिर जो कोच हैं, पूरी जो व्यवस्था है उसकी तरफ से आपको कुछ ना कुछ भेंट मिलता है, इनाम मिलता है आपका मनोबल बढ़ाने के लिए। अभी मुखिया जी का तीसरा हैट्रिक लग चुका है अपने पंचायत के अंदर। देखिए, परिचय के तो मोहताज नहीं, जो तीसरी बार मुखिया बनता है, आप पहली बार में अपने पंचायत प्रखंड, तीसरी बार में आपका राज्य तक जो है कि एक प्रचलन हो जाता है। व्यवस्था आपके अनुसार जो भी आप चीज़ें कराते हैं, करते हैं अपने पंचायत के अंदर। तो हालांकि फिर भी संक्षेप इनका परिचय लेंगे और आगे बातचीत को शुरू करते हैं। पहले तो मुखिया जी, हमारी तरफ से आपको जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद शुभम बाबू। देखिए, एक बार महोदय, हम हालांकि चाहेंगे, आप परिचय के तो मोहताज है नहीं, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे इन शॉर्ट आप अपना इंट्रो दें। मैं अनिल कुमार राय, पिता स्वर्गीय योगेंद्र नाथ राय, दादा राजनारायण राय, ग्राम गारा का मैं स्थायी निवासी हूँ। मुखिया जी, देखिए, इस बार आप तीसरी बार मुखिया बन गए हैं। अगर देखिए ठेठ भाषा में बतिया जाए, हमारे यूपी बिहार में जो प्रचलन है भोजपुरी, कैसन लगत है? बहुत अच्छा लगत बा। सबसे पहले रउआ के धन्यवाद देतनी, शुक्रिया कि चुनाव प्रचार के समय में भी रउआ से हमरा वार्तालाप भई रहे। जी बिल्कुल। एकरा खातिर अब जीत के बाद फिर आप आइल बन, तो आपके बहुत बहुत धन्यवाद। साथे साथे पंचायत के हर एक मतदाता गण के, पंचायत के निवासी अभिभावक गण के हम अपना ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करतनी। हमरा के बहुत बड़ जिम्मेवारी जौन बात पंचायत के फिर मिलल बाटे और हमरा ओकरा के बखूबी 5 वर्ष निभावे के बा, जिम्मेवारी पूर्वक। देखिए मुखिया जी, पिछले 10 साल में आपने जो किया, कराया, जो धरातल पर रखा, उसी की वजह इस बार भी जो है कि जनता, और इस बार का जो देखिए चुनाव प्रचार प्रसार था या फिर जो परिणाम भी आ रहा है, बड़ा ही रचनात्मक और सकारात्मक आ रहा है। इस बार युवा का बहुत जगह बढ़ चढ़ कर वर्चस्व और भाग रहा है। सारा कुछ युवा ही रखते थे अपना कार्यभार, और आपने जैसे बताया था अभी पिछले बार कि मेरा प्रचार प्रसार युवा ही कर रहे हैं, मैं बहुत ही कम क्षेत्र में जा रहा हूँ। अगर मूलभूत देखा जाए तो कहीं ना कहीं हर गांव में 5 से 10% युवा ऐसे होते हैं, किसी न किसी मजबूरी वर्ष, किसी न किसी कारणवश वो गांव में ही रहना पसंद करते हैं। तो उनको देखिए, सबको चाहिए आए कि गांव में रहकर भी हमको अगर 2 रुपये बने तो क्या मेरा नुकसान है। तो उनके लिए आप क्या सोचते हैं इस बार, क्योंकि फिर से आपको बागडोर मिला हुआ अपने पंचायत का, उनके लिए थोड़ा सा आप इन शॉर्ट बताएं। युवा वर्ग के लिए, पंचायत के सभी युवा वर्ग जो हमारे पंचायत से बाहर जाकर बम्बई, दिल्ली वगैरह अन्य प्रदेशों में जा रहे हैं, ये हम लोगों के लिए कष्ट की बात है। और एक पंचायत स्तर पर एक मुखिया के हैसियत से तकनीकी कौशल विकास केंद्र वगैरह का कुछ नया प्रशिक्षण केंद्र इस बार हम लोग बनवा कर, प्रशिक्षित करवा कर अपना रोजगार पैदा करने का प्रयास करेंगे। और जैसे ऑफ कैमरा आपसे डिस्कशन हो रहा था, आप कुछ वाईफाई वगैरह टेक्निकल जो भी चीज़ें हैं, आज के डेट जो आधुनिक पीरियड चल रहा है प्रेजेंट में, इसके लिए भी जो अपने पंचायत के युवाओं के लिए कुछ आप सोच रखते हैं, उसके विषय में कुछ बताएं आप। हम लोग वाईफाई से भी, मैंने इस पंचायत को कुछ जुड़वाने का काम हो चुका है, लेकिन इसको जो है ज़मीनी स्तर पर उतार कर और इसका जो है हम लोग प्रयोग कर कर युवा वर्ग को और सभी लोगों को, सभी मतदाताओं को, सभी ग्राम पंचायत के निवासियों को इसमें मदद करने का प्रयास करेंगे। और प्रयास यही रहेगा कि हमारा युवा वर्ग यहीं रहे और इस पंचायत को जो है आगे बढ़ाने का काम करें अपने कार्य के बदौलत। और देखिए, कुछ हम अनुभविक बात करना चाहेंगे, इस बार का प्रचार प्रसार कितना संघर्ष भरा रहा? संघर्ष पंचायत में ये बहुत नज़दीकी चुनाव होता है, पारिवारिक चुनाव होता है, वाद विवादों से भरा चुनाव होता है, लेकिन मेरा प्रयास यही रहता है कि शांति से और मिलजुल कर, हंस कर और हम लोग चुनाव लड़ें, जिसको मतदातागण हमें समर्थन दें, आशीर्वाद दें, वो अपना अगले 5 वर्ष के लिए कार्य करेगा।
और देखिए तमाम कॉम्पिटिटर भी खड़ा थे चुनाव प्रचार में। 2 बार का आपके पास अनुभव है, अभी तीसरा बार भी वोटर मिला है, एक अपने आप में प्रचुर मात्रा में अनुभव होगा आपके पास। राय क्या देना चाहेंगे कॉम्पिटिटरों हम कॉम्पिटिटरों को, किसी भी प्रत्याशी को, हम चाहे मुखिया का हो, बीडीसी का हो, जिला परिषद का हो, सरपंच का हो, हमारा तो यही राय रहेगा और मैं इसका प्रैक्टिकल भी कर चुका हूँ कि आप जब तक अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाएंगे नहीं, तब तक आने वाले समय में आपकी जनता आपको यहाँ पर नॉमिनेशन करने से, एक बार खड़ा होने से आपको कोई मतदाता आपको वोट नहीं देने जा रहा है, चुनेगा नहीं। जैसे देखिए पिछला इंटरव्यू में मेरा एक आपसे डिस्कशन था और मैंने आपके गांव का एक तालाब पोखरा है जो मलबा से ग्रसित है, उस बार भी मैंने उसको छेड़ा था इंटरव्यू में और इस बार भी मैं छेड़ना चाहूंगा। फिर से आप जीत चुके हैं, क्या हम और पीछे जो भी जनता बैठी हुई है या फिर पूरे 11 पंचायत की तमाम जनता जनार्दन उम्मीद करती है कि अगला जो छठ आएगा 2022 का, इसमें छठ हो पाएगा? मैं शपथ ग्रहण के बाद पहला प्रयास मेरा होगा इस पोखरे का सौंदर्यीकरण और इस छठ को, 2022 के छठ को इस पोखरे पर कराने का प्रयास पूरी तरह से करूंगा और संभवतः उम्मीद मुझे है कि मैं कराने में सफल होऊंगा। और पंचायत की जो मूलभूत समस्याएं हैं, पिछली बार आपसे भी बात हुई थी जी, जो ड्रेनेज का है, पहले निकासी का, 2001 में हम लोग जब चुनाव लड़े थे तो ये पंचायत की सबसे बड़ी आम समस्या थी कि मुख्य सड़क से जोड़ने का कोई रास्ता नहीं था, एक रास्ता कोई नहीं था। हम लोगों ने 2003-04 में वो काम कर किया और मुख्य सड़क से जोड़ा, सब कुछ टेस्ट करा, वो समस्या हम लोगों ने दूर कर दी। लेकिन 2021 के इस जिम्मेवारी वाले समय में जो पंचायत की जनता ने मुझे जिम्मेवारी दी है, उसमें मूलभूत समस्या सबसे बड़ी ड्रेनेज की है और उसका भी हम लोगों ने कोई लक्ष्य अपने दिमाग में रखा है और 2-3 साल के अंदर उस समस्या को, हर एक गलियों को, मेन मुख्य नलियों की सड़क के माध्यम से नदी में पानी गिराने का हम लोग काम करेंगे। मतलब गांव से जितना भी जल जमाव है, जो भी नाली कचरा है, वो सब निकासी हो जाएगा? जी, एकदम निकासी करेंगे। चलिए, वैसे आप हमें एक बात के लिए आश्वासित करते हैं कि अगला छठ हम आपके यहाँ देखने आ सकते हैं इसी पोखरे पे? जी एकदम, आप आइए और आपका स्वागत हम लोग करेंगे और आपको बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद देंगे कि आप पुनः हमारे यहाँ आए। चलिए, और हालांकि मेरा भी पूर्णतः कोशिश रहेगा, क्योंकि फ्यूचर किसी के हाथ में नहीं है, कब कौन क्या कहाँ रहेगा, लेकिन अगर यथासंभव हम कैमूर में रहे या फिर यूपी भी रहे तो जरूर ये चीजें देखने आएंगे और अपने कैमरे में कैद करेंगे। मुखिया जी, आपको देख के कहीं ना कहीं इस बार आप जब बता रहे थे कि नवयुवक बड़ा साथ ले रहे हैं, कहीं इन्हीं नवयुवकों में से कोई एक अगला बार कोई कॉम्पिटिटर निकल गया तब क्या करिएगा? मेरा उस कॉम्पिटिटर से आज ही मैं विनती करूंगा कि आप आज ही से लग जाइए। किस बात के लिए लग जाइए? आप अपना जो है नॉमिनेशन करने के लिए लग जाइए और पहले 5 वर्ष इस पंचायत की जनता का निष्ठापूर्वक, ईमानदारी के साथ तैयारी करिए और सेवा करिए। मैं उसका सहयोग करूंगा। आप सहयोग भी करेंगे? जी जी, मैं सहयोग करूंगा। अच्छा। मुखिया पद के लिए मैं सहयोग करूंगा। चलिए, जैसा कि आपने जो सरलता के साथ जो जवाब दिया इस सवाल का, अगर मान लीजिए अगला बार, देखिए भाई हमें नहीं पता आप में से कौन प्रत्याशी बन के आ जाएगा अगला बार, ना मुखिया जी को पता है, ठीक है। वैसे एक अनुभव वाला जो बात हम छेड़ रहे थे, क्या सलाह देना चाहेंगे, किन किन बारीकियों पे काम करते हुए इस पद का जो है कि गरिमा बनाए रखा जा सकता है, किन किन बारीकियों को देखते हुए इस पद से प्रचार प्रसार करके और चुनाव जीता जा सकता है? क्योंकि अभी आप फिर से जीत चुके हैं, कुछ स्ट्रैटेजी रहा होगा, कुछ बारीकियां रही होंगी, रणनीति खेलने का एक दांवपेच अलग रहा होगा सबसे, तभी आपसे मैं इंटरव्यू कर रहा हूं जीत के बाद। नहीं तो हो सकता है कोई और चेहरा होता, कोई और जगह होती, तो उसके बारे में थोड़ा सा अवगत। देखिए, हम लोग बहुत पंचायत स्तर पर ये घरेलू चुनाव होता है और इसमें जो है बहुत रणनीति काम करती नहीं है। हमने इस चुनाव में देखा कि हमारे विरोधी लोग आज 1 साल से जो है चक्रव्यूह रचना रच रहे थे कि अनिल राय को कैसे हराया जा सकता है। लेकिन हमने किसी के साथ, किसी भाई परिवार के साथ हमने रचना कोई नहीं रची। हमने अपनी ईमानदारी और अपने काम के बल पर चुनाव जीते या हारे। मैं 2001 में जब इस 11 पंचायत की जनता ने मुझे
आशीर्वाद दिया, तब से मैं आज तक लगा हूँ सेवा में, चाहे चुनाव जीतता हूँ या हारता हूँ, जो भी जहाँ भी अवसर मिलता है पंचायत की जनता की सेवा देने में मैं देता हूँ। तो हम उस पर विश्वास करते हैं, हम चक्रव्यूह पर और किसी के हराने के लिए हम लोग चुनाव का प्रयास नहीं करते हैं। हम लोग विकास की तरफ हमेशा सोच रखते हैं और कुछ मेरा अपना जो है, मैं सोचता हूं कि जब हम लोगों की ये जिम्मेवारी मिली है इस पंचायत की जनता के चाहे इस पंचायत का नेतृत्व हम लोग कर रहे हैं, तो हम इस पंचायत को ब्लॉक स्तर तक, पहला प्रयास होगा कि प्रखंड स्तर तक हम लोग जो है इस पंचायत को सुपर 1 करने का काम करें। चलिए, और ये आगे के 5 साल दर्शाएंगे भी कि क्या कार्य होता है गारा पंचायत में या नहीं। अंत में हम चाहेंगे मुखिया जी, कुछ जो अंदर एक बात होगा, कहना चाहते होंगे आप भी कहीं ना कहीं कि एक बार में ही पूरे पंचायत वासी को कह डालें, वो कह दीजिए यहाँ पे जो दिल में है। मैं सबसे पहले इस पंचायत के हर एक मतदाता को, अभिभावक को, भाई को, नौजवान साथियों को धन्यवाद दूंगा। मुझे जीत की जो आपने जिम्मेवारी मुझे दी है, मुझे बहुत बड़ा जिम्मेवारी देकर मुझे जिताया है, इसके लिए मैं धन्यवाद पुनः दे रहा हूं आपको। और मैं चाहता हूं, मेरा लक्ष्य यही है कि 2021 में से 5 साल हम लोग निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम कर और दिखलाएं कि नहीं केवल मुखिया बनकर घर में बैठने से काम नहीं होता है। जब जनता ने आपको आशीर्वाद दिया है तो उसके आशीर्वाद पर आप निश्चल जो है उतरिए, काम करिए। और आपको दूसरी बात कि मैं आम जनता से, इस गारा पंचायत की सभी आम जनता से, चाहे हमारे विरोधी हो चाहे हमारे समर्थक हो, मैं उनसे आग्रह और निवेदन और करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप मेरा सही काम कर रहा हूं तो आप भी मेरा मदद करने का काम करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। चलिए, हालांकि इस इंटरव्यू को हम समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए क्षेत्र में, नए विनिंग कैंडिडेट या फिर प्रत्याशी के साथ जो भी चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मिलते हैं फिर किसी नए क्षेत्र में। देखते रहिए दिव्य बिहार की हर खबर एक साथ एक जगह। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी आपके हमारे साथ जुड़ने के लिए फिर से। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भी। प्रणाम।